डिस्कस्टिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हड़प्पन और इजिप्शियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कुछ फ़र्क तो था। टाउन प्लानिंग एकदम होता था और चेस बोर्ड की तरह चेस बोर्ड सिस्टम्स होता था, लेकिन मेसोपोटामियन में हैफाज्ड ग्रोथ था, मतलब कि एकदम अजब गजब इधर उधर घर कैसा भी बना लो, प्लांट टाउन्स नहीं था। एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, नो सच। रेक्टेंगुलर हाउसेस था, ब्रिक लाइंड ब्रिक बॉन्ड ब्रिक होता था, बाथरूम वेल्स सेपरेट होता था, स्टेयरवेज होता था। यहाँ ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है। ऑन यूनिक पोइट्री सील्स देखने को मिलता है, लेकिन मेसोपोटामियन में नो सच यूनिक स्टाइल देखने को मिलता है। इन्वेंटेड दियर ऑन टाइपिकल स्क्रिप्ट, लेकिन मेसोपोटामियन में यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, और यूरोपीय और इजिप्शियन में हायरोग्लाइफिक्स देखने को मिलता है। बोथ स्क्रिप्ट्स हैव बीन डेसिफर्ड, दोनों पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये अभी तक पढ़ा नहीं गया। स्क्रिप्ट मोस्टली ऑन सील्स था। मेसोपोटामियन क्ले टेबल्स यूज़ करते थे और इजिप्शियंस पैपिरस शीट्स यूज़ करते थे। नो साइन ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर 1900 BC के बाद कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर 19,000 BCE। स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया, लेस एरिया एज कंपेयर टू हड़प्पा। टेक्नोलॉजी सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, टिन, आयरन का सिस्टम नहीं था। इंजीनियरिंग स्किल्स में बिल्डिंग डॉक्स, ग्रेट एक्यूरेसी जो कि मेजरिंग लेंथ, मास, टाइम, वेट एंड मेजर्स की बात की जाए तो लेटर यूज्ड इन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था 4th सेंचुरी BCE में, वो सिमिलर हैं इस वेट मेजरमेंट से। नोट की बात की जाए तो नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मैरिज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम बात की जाए डिक्लाइन की तो डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, चेंज इन रिवर कोर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घग्गर हाकरा जो कि आगे चलकर सूख गया, सीजनली रिवर था, रिवर कैप्चर कर लिया कोई दूसरा रिवर, डाइवर्ट हो गया रूट, ये भी हो सकता है। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में रेनफॉल का कम होना भी एक अच्छा एविडेंसेस है। आरिडिटी एग्रीकल्चर कम हो गया फिर आगे चलकर, फिर सरप्लस घट गया जो कि करंट अफेयर में आजकल चल रहा है यही सब। ओवर एक्सप्लॉइटेशन शायद होता होगा जो कि एक पुख्ता एविडेंसेस हैं ये कि आर्यंस या फिर फॉरेन इन्वेजन हो रहा होगा, इसलिए ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली अच्छा कारण नहीं है, क्योंकि ये जो आर्यंस आए हैं 1500 के आसपास आए हैं और ये डिक्लाइन हुआ है 1900 के आसपास से डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। करंट अफेयर में ना हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा 2200 ईयर ड्रॉड सूखा के कारण ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये करंट अफेयर में हमें देखने को मिलता है। 1900 से 1300 BC की बात की जाए तो उसके बाद ये बटकर टूटकर ये लोकलाइजेशन हो गया, रूरल लाइफ स्टाइल हो गया। स्वात वैली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं पे आर्यंस पहले आए थे। इसके अलावा सेमेट्रिक एज कल्चर, झुंकर कल्चर और रंगपुर कल्चर कहते हैं इसको। ओकरे कलर्ड पोइट्री कल्चर भी होता था इधर छोटा छोटा। और लास्ट में आर्यंस का इन्वेजन होता है यहाँ 1300 के आसपास, 1500 के आसपास में। फिर आगे आर्यंस अपने वैदिक एरा में डोमिनेट करने लगते हैं, फिर ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन 1300 के आसपास में ये डिक्लाइन हो जाता है। हालांकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट फेज था, लेटर फेज, इसके साथ साथ ही हम चालकोलिथिक के कुछ कल्चर्स देखने को मिलते हैं, जोरवे कल्चर, हार्मोनस कल्चर इत्यादि। ये बहुत चौंकाने वाली बात है चालकोलिथिक एज में।
फिर अगला लेक्चर में हम बात करेंगे आर्यंस कैसे इन्वेड करते हैं यहाँ पे आकर, कैसे बस जाते हैं, वैदिक एरा स्टार्ट होता है, फिर लेटर वैदिक एरा, फिर वैदिक लिटरेचर, फिर आगे हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इत्यादि महाजनपद पढ़ेंगे, फिर संगम, गुप्ता पीरियड से एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ओके बाय।